अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सलीम है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ एट ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज की मेरी ऊपी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर्स एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो वो कहता है अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। A constructor has the same name as that of a class and it does not have a return type। तो वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास वाला होता है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो कहता है कि यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है माई क्लास के नाम से, ठीक है, और उसको हमने पब्लिक कर दिया है। अब जो हमने मेंबर फंक्शन बनाया है वो हमने उसी नाम से बनाया है जिस नाम से हमारी क्लास थी और उस पर हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाई, जैसे वॉइड टाइप कुछ भी नहीं। और अगर जो हमारी मेंबर फंक्शन है उसको हमने प्रिंट करा दिया है हेलो वर्ल्ड और इंट मेन में हमने जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और मेंबर फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। तो अब अगर हम इसको परफॉर्म करके देखें तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने सिंपली एक क्लास बनाई है वॉल की। इसमें हमने जी प्राइवेट कर दिए हैं डबल लेंथ और डबल हाइट। इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन बनाएं, सबसे पहले तो मेंबर फंक्शन को हमें पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं वॉल के नाम से। अब ना तो मैंने इसको कोई रिटर्न टाइप दी है और जो नाम है वही है जो क्लास का नाम है। इसमें अगर मैं कर देता हूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड और अपनी मेन फंक्शन में जाके मैं जो मेरी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारा जो मेंबर फंक्शन था वो कॉल्ड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमारा मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो अब इसको आगे भी देख लेते हैं कि इसका आगे क्या काम होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर्स है इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। हमारे पास इस टाइम दो टाइप्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर विच डज़ नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, विच डज़ नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट एंड इट हैज़ नो पैरामीटर्स। और इसी तरह इसका ऑपोजिट ये है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इट इज़ पॉसिबल टू पास आर्ग्यूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर्स। टिपिकली दीज आर्ग्यूमेंट्स हेल्प इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम पैरामीटर्स के थ्रू पास करते हैं। अभी आपको इतनी समझ नहीं लगेगी, जैसे ही हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं कि वो किस तरह हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम आ गए हैं यहाँ पे अपने कोड की तरफ और यहाँ पे अगर हम जो हमने सी आउट दिया था इसको हम रिमूव कर देते हैं और क्या करते हैं कि हमारे पास इस टाइम दो डाटा मेंबर्स हैं, एक लेंथ और एक हाइट। अच्छा, तो अब जो अगर हम यहाँ पे सी आउट करते हैं, सबसे पहले तो इसको पब्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं और सी आउट में हम जी लिख देते हैं लेंथ इज़ और यहाँ पे लेंथ को कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या निकलती है।
ओके, तो कह रहा है लेंथ इज़ दिस। अब ये क्यों आया? क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू उसको इनिशियलाइज़ नहीं की थी लेंथ को, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास मेमोरी के अंदर पड़ी थी वो उसने उठा के लेंथ को दे दी। तो अब क्या होता है कि हमारे पास मोस्टली हम किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं करते, तो C++ में जो भी मेमोरी में चीज़ें पड़ी होती हैं वो उठा के उसको दे देता है। जावा और जिस तरह पाइथन में वो ज़ीरो कर देता है, लेकिन C++ में वो उसको ज़ीरो नहीं करता। जो भी मेमोरी में चीज़ पड़ी होती है वो उठा के उसको दे देता है। तो कंस्ट्रक्टर जो हम यूज़ करते हैं वो हम एक तरह से वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं कि हम जी शुरू में ही उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि हमारी जो इस ऑब्जेक्ट इस डाटा मेंबर की जो वैल्यू है वो ये है। बाद में अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हमने एक वैल्यू उसको दे दी है। जैसे अब मैं यहाँ पे लेंथ को वैल्यू दे देता हूँ 2 की, ठीक है, और मैं हाइट को वैल्यू दे देता हूँ 3 की, ठीक है। अब मैं अगर सी आउट करूँ तो क्या होगा कि मैंने लेंथ को वैल्यू दे दी है, तो जी मेरे पास लेंथ इज़ 2 आएगी, ठीक है, लेंथ इज़ 2। इसी तरह अब आपको समझ लग गई होगी कि हम कंस्ट्रक्टर यूज़ किस तरह करते हैं। तो हमारे पास लेंथ 2 आ गई क्योंकि हमने उसको वैल्यू दी थी लेंथ इज़ इक्वल टू 2। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि हम जी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देते हैं अपने डाटा मेंबर्स को, और बाद में अगर हमने कभी चेंज भी करनी हो तो हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें ना तो हम कोई पैरामीटर्स यूज़ करते हैं और ना ही हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब अगर हम देखें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स को, तो उसको देखने के लिए हमें थोड़ा जो कोड है वो अपना थोड़ा लंबा करना पड़ेगा और उसमें हमें वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी उसको, ठीक है। तो हम पहले तो ये लेंथ इज इक्वल टू 2 और हाइट इज इक्वल टू 2 को हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल में जाके दो डाटा मेंबर्स क्रिएट करते हैं, डबल LEN, ठीक है, और डबल HGT, ठीक है। लेंथ के लिए LEN ले लिया हमने और हाइट के लिए HGT ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हम इधर आते हैं और लेंथ इज इक्वल टू LEN, सही है, और हाइट इज इक्वल टू HGT, सही है। अच्छा, तो हमने जी दो डाटा मेंबर्स क्रिएट कर लिए हैं पैरामीटर्स के अंदर अपने मेंबर फंक्शन के, LEN और HGT। अब मैं यहाँ पे इसको अपनी वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे LEN को मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू 1 और HGT को मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी हैं इनकी, ठीक है। और अब क्या है कि मैं यहाँ से अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करवाऊँगा। जैसे ही मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ से पहली हमारे पास क्या है, लेंथ है, और दूसरी हाइट है। तो वो लेंथ को मैं दे देता हूँ 10, ठीक है, और हाइट को मैं दे देता हूँ 12, ठीक है क्या। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, वैसे तो हमने यहाँ पे 1 और 2 दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ हाइट को कॉल किया, तो लेंथ को भी कॉल कर लेते हैं। LEN कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने लेंथ को इज इक्वल टू LEN कर दिया है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेंथ इज़ 10 और हाइट इज़ 12। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे, सही है। तो दोनों में मैंने एंड L लगा दिया है, और अब मैं इसको अगर रन करके देखता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, लेंथ इज़ 10 और हाइट इज़ 12। अच्छा, ये जो था जी हमारे पास, और ये वाला जो था हमारे पास क्या था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि
हमने पहले भी देखा था कि हमने पहले पढ़ा था कि जी जिसमें हम पैरामीटर्स लगा के आर्गूमेंट पास करवाते हैं उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और जिसमें हम नहीं करवाते उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं वॉल का ऑब्जेक्ट 1, और इसमें भी हम पैरामीटर्स पास कर देते हैं जैसे 40 और 50, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँगा तो अब मैंने देखा तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ इज़ 10, हाइट इज़ 12, लेंथ इज़ 40, हाइट इज़ 50। तो अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाता जाऊँगा हमारे पास हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता जाएगा, और जो जो मैं वैल्यू पास करवाता जाऊँगा वो वैल्यू उसमें आती जाएगी, ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं भी वैल्यू पास करवाता, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तीसरा, ठीक है, और मैंने इसमें वैल्यू पास नहीं करवाई, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ में 1 और हाइट में 2 हमने वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है पहले से। तो क्या होगा, लेंथ 1 आ जाएगी और हाइट 2 आ जाएगी। तो इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा, कार नहीं हुआ, ये रहा, ठीक है। लेंथ इज़ 1 एंड हाइट इज़ 2, बाकी ऊपर वाला वही है। तो ये होते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारे पास बेसिकली एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारे पास बेसिकली वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए होते हैं, कि बाद में अगर हमने वैल्यू को चेंज भी करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू में ही एक वैल्यू को वैल्यू दे देते हैं कि जी हमारे पास लेंथ इज़ इक्वल टू 1 एंड हाइट इज़ इक्वल टू 2। तो बाद में अगर हमने चेंज भी करनी हो तो हम चेंज कर सकते हैं, वैसे हमने शुरू में उसको दे दिया वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।